कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में। देखिए, जब भी आप लोग कैपिटल गेन निकालते हैं तो कैपिटल गेन में ये पता होना बहुत जरूरी है कि वो जो कैपिटल एसेट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो वो किस तरीके से आप पता करेंगे, इस वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सिक्योरिटीज की, ठीक है, सिक्योरिटीज कौन सी? अदर देन यूनिट्स के अलावा जितनी भी सिक्योरिटीज है, अगर वो सिक्योरिटीज लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर वो सिक्योरिटीज लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो हमारे पास जो लिमिट रहेगी वो कितनी की रहेगी? 12 मंथ्स। यानी 12 मंथ्स या उससे कम का टाइम पीरियड है, दैट मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हुआ है अगर उन्हें परचेज किए हुए, तो वो क्या कंसीडर की जाएंगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन ध्यान इसमें किस बात का रखना है कि वो लिस्टेड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। अगर वो अनलिस्टेड है सिक्योरिटीज, तो वो हमारे पास कहा जाएंगे 36 मंथ वाले में। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो यानी कि अगर सिक्योरिटीज है अदर देन यूनिट और वो रजिस्टर्ड भी है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो 12 महीने का टाइम पीरियड लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी यूनिट्स है, किसकी? इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की, ठीक है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इनके लिए भी कितने का टाइम पीरियड सेट किया गया है? 12 महीने का। नेक्स्ट वन हम देखेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए भी कितना टाइम पीरियड सेट किया गया है? 12 महीने। तो 12 महीने किस किस का हो गया? सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, वो इसके अंदर आ जाएंगी। इक्विटी ओरिएंटेड फंड इसके अंदर आ जाएगा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई इसके अंदर आ जाएंगी, जीरो कूपन बॉन्ड्स इन सभी के लिए 12 महीने हैं। अगर 12 महीने से ज्यादा का टाइम हुआ, दैट मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 12 महीने या उससे कम का टाइम पीरियड हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे अनलिस्टेड शेयर्स अगर है, अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग और बोथ, उसके साथ साथ अनलिस्टेड शेयर्स, इनके लिए कितने का टाइम पीरियड है? 24 मंथ्स का। अगर 24 मंथ्स या उससे कम हुए हैं, दैट मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर उससे ज्यादा हुए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यानी कोई भी आपने लैंड बिल्डिंग या बोथ आपने सेल की है, तो आपने टाइम पीरियड 24 मंथ्स का लेके चलना है। 24 मंथ से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 24 मंथ से कम तो शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो आपकी बच गई। लिस्टेड सिक्योरिटीज किस में गई थी? लिस्टेड सिक्योरिटीज देखिए यहां आई थी, ठीक है। लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाली कितनी थी? 12 महीने का टाइम पीरियड था। तो जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बच गई अदर देन शेयर्स, अब यहाँ अदर देन शेयर्स वर्ड का आपने ध्यान रखा है, शेयर्स के अलावा, ठीक है। अच्छा, अब शेयर्स के अलावा वर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया? क्योंकि देखिए अनलिस्टेड शेयर्स तो यहाँ आ गए ना, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर मैंने 24 मंथ्स वाले में आपको भी बताया। तो अनलिस्टेड शेयर्स के अलावा जितनी भी यानी सिक्योरिटीज बच गई अदर देन शेयर्स, जितने भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बच गई वो कहाँ आएंगी? 36 मंथ वाले टाइम पीरियड में चली जाएंगी। और इसके अलावा जितनी भी अदर कैपिटल एसेट्स बच गई वो 36 मंथ में जाएंगी। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लें। 12 महीने की बात करें तो क्या थी? सिक्योरिटीज थी अदर देन यूनिट्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और साथ में जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये चारों थे 12 मंथ्स वाले में। लैंड बिल्डिंग और बोथ और अनलिस्टेड शेयर ये किसमें थे? 24 मंथ्स वाले में। उसके बाद अगर हम बात करें अनलिस्टेड शेयर्स मैंने 24 मंथ में ले लिए, तो अनलिस्टेड शेयर्स के अलावा जितनी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बच गई वो आ जाएंगी 36 मंथ वाले में। और साथ ही साथ अदर जितनी भी कैपिटल एसेट्स बचेंगी वो 36 मंथ्स में आ जाएंगी। इस 36 मंथ से कम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 36 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ये आप लोगों को पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को किस तरीके से डिफाइन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।